मेरा नाम सृष्टि डबास है। मैंने ऑल इंडिया रैंक 6 प्राप्त की है। My name is Varda Khan. मेरा नाम अर्पित है। For graduation in DU. मेरी ऑल इंडिया रैंक 136 थी। CSE 2022 में 467वीं रैंक हासिल की है। सर मुझे लगता है कि शुरुआत जब आप करें प्रीलिम्स की और स्पेशली जीएस की, तो आप अपने बेसिक्स बहुत क्लियर रखें। आपको बहुत मल्टीपल सोर्सेज या एक पीएचडी स्कॉलर के लेवल का नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हेडले साइकिल सेल क्या होता है, वो सब बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए सर। अगर आप एनसीईआरटी से शुरू करें तो 6 to 10th के एनसीईआरटी में ज्योग्राफी में उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यूजुअली बेसिक्स उतने हमें पता होते हैं, बट सर फिर भी उसमें 1-2 ऐसे कॉन्सेप्ट रहते हैं जो नए होते हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद 6 to 10th अब आपको नहीं देखनी, अब आपको 11th और 12th के एनसीईआरटी पे फोकस करना है। इसी तरीके से सर इकोनॉमिक्स में जैसे मृणाल सर के नोट्स थे, वो बहुत बेसिक से शुरू करके बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं, तो सर उसको ही हमें परस्यू करना है कि कैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर कोई आपसे अचानक से पूछते कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, तो 2 सेकंड लग जाते हैं रिकॉल करने में, बट आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते हैं, वो सब क्लियर होना चाहिए। तो सर बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बुक्स और मटेरियल के पीछे नहीं भागना चाहिए, ये एक मुझे लगता है बेसिक। और सर उसके अलावा बहुत मॉक्स आप प्रैक्टिस करिए, उसके रिजल्ट से आप अफेक्ट मत होइए, क्योंकि कुछ मॉक्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, अननेसेसरीली होते हैं, बट बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो बहुत सारे मॉक्स की सर, मतलब ये बात बहुत सही कही है। मतलब मॉक लगाने का सब लोग कह देते हैं, लेकिन अगला स्टेप सब मिस कर जाते हैं कि 2 मॉक लगाए, बहुत अच्छे मार्क्स आए, तीसरा हमेशा खराब होगा, फिर लगेगा भाई मेरी प्रिपरेशन कहाँ चली। वो मोमेंट होता है। मैं इनफैक्ट लर्नर्स को यही कहता हूँ कि भाई तुम्हें बस ये करना है उस मोमेंट पे कि चलो ये गलतियां मैं वहाँ करता, उससे अच्छा यहाँ कर ली, यहाँ तो उस गलती से तुम्हारा साल पूरा चला जाएगा। एक अच्छी बात ये थी। दूसरी बात आपने जो रिसोर्सेज की कही कि थोड़ा लिमिटेड रखो ताकि बेहतर उसको बार बार हम पढ़ पाएं, रिवाइज कर पाएं। पर्टिकुलर इसमें करंट अफेयर्स का भी हम लोग देखते हैं। लर्नर्स को मैं देखता हूँ कि करंट अफेयर्स उन्हें पता है कि कई बार न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है, ये करना है, 1 महीना 2 महीने 3 महीने हम इमेजिन करते हैं लास्ट के 1 महीने को अब कितना सारा इकट्ठा हो जाता है। फिर कई बार कोई बोल देता है 18 महीने का पढ़ लो, 2 साल का पढ़ लो, ऐसा लगने लगता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े कंपाइलेशन को कैसे संभाला करंट अफेयर्स को, मतलब आप जहाँ तक जॉब भी कर रहे थे साथ में, या तो ये सब करंट अफेयर्स स्पेशली कैसे मैनेज हुआ है सब ये इतना इकट्ठा? सर इस पे पहले तो मेरा ये सुझाव है कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ें। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें न्यूज़पेपर हम नहीं पढ़ते हैं, हम मे बी सिर्फ एडिटोरियल डिस्कशन देख लेते हैं या फिर हम सिर्फ कंपाइलेशंस देख लेते हैं। तो मुझे लगता है एक समझ बनाने के लिए आपको न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए। उससे आपको पता रहता है कि इंडिया और यूएसए के रिलेशंस के बीच में क्या चल रहा है, कैसे कैसे वो आगे बढ़ा, कौन से हेड्स ऑफ स्टेट हमारे देश को विजिट किए, वो आपकी मेंस में फिर बाद में हेल्प करेगा। जब सर आपने थरोली, कभी कभी हो सकता है आप नहीं भी, आपका मन कर रहा है आप उसे स्किप एक आध कर सकते हैं, बट जब आप थरोली 1 साल या कंटिन्यूसली एक बहुत लंबे समय के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो यूजुअली जो मेजर चीज़ें होती हैं वो कवर हो जाती हैं। सर इंडियन एक्सप्रेस का जैसे एक्सप्लेन जो सेक्शन आता है उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। अगर G20 चल रहा है तो वो बताएंगे कि कैसे उसकी शुरुआत हुई, क्या हुआ, तो आप इसको एक पढ़ सकते हैं, एक मेंटल नोट बना सकते हैं। सर मेरे लिए, मैं बहुत ज़्यादा नोट्स अगर बनाती थी तो उनको रिवाइज एक हफ्ते के भी अगर 30-30 पेज हो गए तो मतलब 1 महीने में आपने सपोज 30 पेजेस कर लिए, वो बहुत बल्कि हो जाता था। तो सर मैं खुद नहीं बनाती थी, मैं न्यूज़पेपर्स फॉलो करती थी, फिर कोई मंथली मैगजीन से उसको कंपाइल करके, क्योंकि मुझे लगता था अगर डेलीगेट करके उन्होंने काम बेटर किया है, उसको प्रॉपरली फॉन्ट उसका एडिट करके मुझे दे दिया है, तो क्यों ना मैं उसी को पढ़ लूँ। सही बात। तो ये मतलब ये भी काफ़ी बड़ा इंसाइट है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है। मतलब मैं तो सीधा लर्नर्स को कई बार ये भी सोचता हूँ कि 30 दिन बाद कोई न्यूज़ पढ़ोगे आप, जैसे रिलेशन की बात करें तो वो तो पुराना ही हो गया इनडायरेक्टली। कोई वॉर हुआ उसके बारे में तुमने उस टाइम नहीं इंसाइट पढ़ा, तो वो 1 महीने बाद पढ़ के क्या इंसाइट निकालेंगे। तो न्यूज़पेपर तो सही बात है, पढ़ना चाहिए। और मुझे आप भी इस बात से सहमत होंगे कि उसको कई बार लर्नर सब्जेक्ट की तरह समझ लेते हैं, तो एक बर्डन हो जाता है। फिर थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो शायद चीज़ें आसान हो सकती है। हिस्ट्री में भी काफ़ी एक लर्नर के साथ दिक्कत आती है कि ये डेट सीक्वेंस नहीं आता है समझ में, तो कुछ तरीका अपनाया था क्या आपने ऐसा इन सब चीज़ों के लिए, पूरे फेजेस को समझने के लिए ऐसा कुछ?
सर मुझे लगता है वो मल्टीपल रीडिंग से आता है ना? जब फर्स्ट आप बेसिक रीडिंग करते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि पहले एनसीएम हुआ था या सीडीएम हुआ था, क्योंकि आप बहुत नए हैं, बहुत नाइव हैं उस सब्जेक्ट के लिए। बट जब आपने 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ के मॉक में गलती कर ली कि आपने उसकी डेट गलत मार्क कर दी या फिर उसको जंबल अप कर दिया, तो फिर वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि किस साल क्या हुआ था। और सर वो टाइम लेता है, वही मतलब प्रोसेस का पूरा वो ये है कि आपको पेशेंटली उसके साथ चलते रहना पड़ेगा। आप एक बार पढ़ के अगर सोचे कि अब तो मैं इतनी हिस्ट्री में खतरनाक मेरी तैयारी है, वो सर कभी नहीं होता है। तो मल्टीपल रीडिंग सर, इवन आज भी अगर मैं मतलब पढ़ूंगी बिपिन चंद्रा, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत नई बात थी, ये तो मुझे समझ ही नहीं आई थी पहले कभी। तो सर वो इस मतलब डेप्थ के साथ और उसके साथ एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो ये सेम चीज तो आपको 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी बता देती है। तुम जितनी बार पढ़ोगे उसमें लगता है ये मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं, ये भी मतलब पेशेंस जरूरी है, वो तो पूरे एग्जाम में, ये अच्छी चीज है। बाकी जीएस सब्जेक्ट्स के लिए हमने नोट्स वगैरह बनाए थे क्या आपने, या नोट्स बनाते थे तो कोई पैटर्न था क्या, शॉर्ट नोट्स या किस तरह से आपने, मतलब एक क्वेश्चन होता है एक्चुअल में लर्नर्स का कि नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। फिर यदि हम हाँ कर देते हैं तो फिर वो हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई मुझे अच्छा तरीका बता दे नोट्स। तो कोई तरीका था क्या आपका ऐसा नोट मेकिंग का? सर फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाना मुझे लगता है उतना वाइज नहीं रहता, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में आपको लगता है सब कुछ इम्पोर्टेंट है, और सेकंड रीडिंग में आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है वो सच में इम्पोर्टेंट होता नहीं है। तो मे बी 1 रीडिंग 2 रीडिंग के बाद, जब आपने सपोज अगर आप प्री की बात कर रहे हैं तो आप उसके मॉक्स लगा लें, मेंस की बात कर रहे हैं तो पीवाईक्यूज देख लीजिए, दोनों में पीवाईक्यूज देख लीजिए, तो उसमें एक बेटर इंसाइट मिलता है कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट था, केशवानंद भारती केस इंपॉर्टेंट था, मुझे इस पे फोकस करना चाहिए था, फंडामेंटल राइट्स कैसे इवॉल्व हुए, मुझे फोकस करना चाहिए था। तो सर जब तीसरी रीडिंग में आप बेटर उसमें से नोट्स बना सकते हैं। उसमें से मुझे लगता है मैंने डिजिटल नोट्स बनाए थे, और इसी अटेम्प्ट में सर बनाए थे, जो जिस साल मैंने नहीं दिया था उस पूरे साल मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज एक ज्वाइन कर ली थी, तो एक हफ्ते पे एक टेस्ट होता था, तो उन टॉपिक्स के मैं नोट्स बना लेती थी, जो किसी भी आप कोचिंग मटेरियल को रेफर कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट बना रहे। अगर आपको फॉन्ट पसंद है, कलरफुल बुक्स पसंद, जो भी आपको आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है उससे आप नोट्स बना लीजिए। तो मेरे पास ऑलमोस्ट टॉपिक वाइज मेंस के वो सारे नोट्स थे, GS2 के, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, सबके एकदम मेरे पास नोट्स थे, और मैंने एवरनोट वगैरह यूज करके बना लिए थे सर। मतलब इस कंक्लूजन पे आप तभी पहुंचे जब आपने पीवाईक्यू भी एक बार अच्छे से देख लिया सर। अब इसमें लर्नर्स, मैं बताना चाहूंगा अपने अनुभव से कि लर्नर्स कई बार उनके दिमाग में, आप जैसे आपने गाइड तो कर दिया कि आपको पीवाईक्यू लगाना है, अब ये ओपन भी करेंगे, फिर देखेंगे यार मुझसे तो बन ही नहीं रहा। आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने एनालिसिस करने का, अभी सॉल्व करने को नहीं कहा है, क्योंकि फर्स्ट बार जब पहली बार हम सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो हम 2-3 क्वेश्चन देखें और फिर लगा अरे यार ये तो बन नहीं रहा है, घबरा गए, वापस रख दिया, चलो बुक उठाते हैं। आपको टॉपिक को एनालिसिस करना है कि कोई टॉपिक कितने डेप्थ तक जा सकता है। ऑफ कोर्स आप लास्ट में ही उसको सॉल्व करोगे, सो ये एक अच्छी बात है। और आप बहुत सारे टॉपर्स या बहुत सारे एजुकेटर्स से ये बात कॉमनली सुनते हैं, तो आपको भरोसा हो जाना चाहिए सभी लर्नर्स को कि भाई पीवाईक्यू मैटर करता है। तो जिन्होंने एग्जाम निकाल लिया और जिन्होंने अपनी गलतियों से, अनुभव से आपको बता रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ सीखनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात थी। अब मैं बहुत ऐसा, मतलब मुझे तो लर्नर के दृष्टिकोण से सेंसिटिव मुद्दा लगने लगा सीसैट। अभी रिसेंटली जब कल परसों जब आया, तो कम से कम 15 से 16 ऐसे स्क्रीनशॉट मेरे पास पहुंचे, और वही एक इशू कि जीएस निकल गया और सीसैट। तो अभी लास्ट के 2 सालों में ऑफ कोर्स आपने भी कुछ चेंज तो किया होगा सीसैट में, या आपको क्या लगता है कि लर्नर्स को किस बात का ध्यान रख लेना चाहिए? हाँ, कई बार क्या होता है, सीसैट की स्थिति मुझे जहाँ तक लगता है लर्नर टू लर्नर वेरी करती है कि उसका पास्ट क्या एप्टीट्यूड रहा होगा, या कॉलेजेस स्कूल वगैरह किस तरह से। लेकिन कुछ भी ऐसी बेसिक चीज जो आप कहना चाहो लर्नर को? सर पहले तो ये कि सीसैट को इग्नोर नहीं करना है। हाँ। अगर किसी को लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, तो ये सब अब यूपीएससी ने मिथ प्रूव कर दिया है। तो आप सीसैट के पेपर्स ज़रूर लगाएं, पास्ट ईयर पेपर्स भी लगाएं, मॉक टेस्ट भी लगाएं, और अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो आप एक बेसिक बुक या कुछ लेके प्रॉपरली सीसैट पढ़ें, टाइम दें सीसैट को। स्पेसिफिकली सर मे बी एग्जाम से 2-3 महीने पहले आप या तो वीकली, बेस्ड ऑन कि आप किस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हैं, या तो वीकली या फिर नहीं तो डेली एक क्लास ले लें, या फिर कोई बुक पढ़ लें, एक टॉपिक वाइज उसको करते चलें।
सर दूसरा मुझे लगता है एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करने की बहुत ज़रूरत है। दो तरीके की स्ट्रैटेजी सर हो सकती हैं, एक जो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ज़्यादा लोग रिलाई करते हैं, एक जो सिर्फ मैथ्स पे करते हैं। बट सर कभी कभी एग्जाम में आपको एकदम से वो स्ट्रैटेजी बदलनी भी पड़ सकती है, जैसे लास्ट ईयर मुझे करना पड़ा। मैं हमेशा सर मैथ्स की करती थी और बहुत मतलब ठीक ठाक एक्यूरेसी से कर जाती थी, बट इस बार मुझे नहीं आता था मैथ्स इतना ज़्यादा, तो फिर मुझे उसी वक्त कॉम्प्रिहेंशन पे जाना पड़ा। और ये आप इस चेंज को करने के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम कॉम्प्रिहेंशन डिफ़िकल्ट आ जाए और मैथ्स आसान आ जाए। सर इसके एक और पॉइंट इसमें ये है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। आई थिंक 27 क्वेश्चंस इज द गोल्डन नंबर, बट आप चेक कर लीजिए ऐसा ना हो कि आप 30 क्वेश्चन करके आएँ और फिर उसमें गड़बड़ हो जाए। सर जैसे मेरी स्ट्रैटेजी होती थी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना, बट इस बार सर मैं 49 ही क्वेश्चंस कर पाई, जबकि मैं काफ़ी डिसेंटली ज़्यादा क्वेश्चंस करती हूँ 60 और बहुत एफर्ट डाल के कि नहीं छोड़ना है। तो आप पहले से ये स्ट्रैटेजाइज कर लीजिए कि मैं इतने क्वेश्चंस तो मिनिमम करने ही वाले हूँ। हो सकता है वहाँ पे चेंज करनी पड़ जाए कि हो ही ना, तो वो अलग बात है कि 30 से ज़्यादा सवाल ही नहीं हो रहे हैं, बट कोशिश करिए कि ज़्यादा हो और उसमें आपकी एक्यूरेसी बेटर हो। ये भी लेकिन मॉक देने के बाद ही अंदाजा लगा सकते हैं। एग्जैक्टली मतलब आप ये निर्णय